हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आशा राय, मेरे चैनल हॉबीज ऑफ आशा राय में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं एक वीडियो बनाने में बैठी हूँ। ठंड का मौसम है और स्किन की जो त्वचा है, स्किन जो है वो ड्राई हो गया है और बहुत लोग, मेरी बहनें परेशान होगी, अगली स्किन तो बहुत ड्राई हो रही है, क्या करें। और ड्राई स्किन जो है थोड़ी सी बेजान सी नज़र आती है और पता है ड्राई स्किन से जल्दी झुर्रियाँ पड़ने का भी डर रहता है। तो इसीलिए ड्राई स्किन का विशेष ध्यान रखना चाहिए ठंडी के मौसम में। जिसके ऑलरेडी मान लो ड्राई स्किन वाले हैं, उसे तो और भी ध्यान रखना चाहिए। तो बस इसी परेशानियों की छुटकारा पाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, तो उसके लिए मैं वीडियो बनाने बैठी हूँ। उम्मीद है आप सभी के लिए उपयोगी रहेगा और हो सकता है आप सभी को पसंद भी आए। अगर पसंद आती है तो लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर कर दीजिएगा। और मेरे न्यू व्यूअर जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं कि त्वचा से संबंधित, ड्राई स्किन से संबंधित, मौसम से संबंधित स्किन की देखभाल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बता दूं, हमारी स्किन 3 प्रकार की होती है: नॉर्मल स्किन, ड्राई स्किन और ऑयली स्किन। ऑयली स्किन तो अच्छी रहती है, लेकिन गर्मी के मौसम में थोड़ी बहुत परेशानी जाती है और ठंड के मौसम के लिए ऑयली स्किन अच्छी है। और नॉर्मल स्किन तो ठीक ही है, ड्राई में थोड़ी सी ड्राई हो जाती है, ड्राई मैंने सर्दी के मौसम में, और गर्मी के मौसम में थोड़ी ऑयली हो जाती है। थोड़ी बहुत, उतनी परेशानी वाली बात नहीं आती है, नॉर्मल, इसीलिए उसे नॉर्मल स्किन कहा गया है। और ड्राई स्किन के लिए जो है, क्योंकि ठंड के मौसम में जो हवा में है शुष्कता आ जाती है, उसके कारण क्या है, हमारी स्किन और ड्राई हो जाती है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो और भी परेशानी आ जाती है, क्योंकि ड्राई स्किन जो रूखी हो जाती है ना, तो उसमें एक बेजान सा हो जाता है स्किन, खींचापन और रिक्लाइनिंग सा। और एक बात बताऊँ, ड्राई स्किन में झुर्रियाँ आने का जल्दी झुर्री आने का विकल्प रहता है। तो इसीलिए हमारी स्किन को, जो जिसकी ड्राई है और ठंड के मौसम में, तो विशेष ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और गर्मी के मौसम में ड्राई स्किन के तो बल्ले बल्ले, उतनी स्किन की देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है। वैसे तो हम अपनी ब्यूटी की देखभाल तो 12 माह करनी चाहिए, हमेशा करनी चाहिए। तो अगर आपकी स्किन ड्राई है और आप बहुत परेशान हैं इन सर्दी के मौसम में, तो बिल्कुल ना घबराएं, ना मैं हूँ ना। तो हम आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से कि आप अपनी ड्राई स्किन की देखभाल कैसे करें इन सर्दियों के मौसम में। ठीक है, तो बने रहिए मेरे वीडियो के अंत तक। तो चलिए हम बताते हैं। विशेष हमको अपनी स्किन की देखभाल के लिए हमें सुबह से ही स्टार्ट हो जाना चाहिए। जैसे कि अगर आप फेस को वॉश करते हो तो आप बिल्कुल कोताही ना करें, हल्का सा पानी को गुनगुना कर लें और उसके बाद उससे फेस में छींटा दे देकर अच्छे से धोएं। इससे क्या होगा, आपके जो रोम्स है, पोर्स जो छिद्र है वो ओपन होंगे। अगर आपके रोम छिद्र ड्राई पर बंद हो जाते हैं तो उससे भी हमारी स्किन में ड्राईपन आ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें इस पोर्स को ओपन करना है। ओपन होंगे तो हमारी जो ऑयल ग्लैंड्स है वो एक्टिव होगा तो हमारी स्किन में एक चमक आएगी, और स्किन में चमक आएगी तो हमारे स्किन में खूबसूरती दिखेगी, है ना। वैसे तो हम अपनी स्किन के ड्राईपन को दूर करने के लिए मॉइस्चराइज़र का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप सुबह से रात तक मॉइस्चराइज़र कितनी बार लगा सकते हैं ना। तो उसके लिए एक विशेष ध्यान, अगर देखभाल करते हो तो मॉइस्चराइज़र की बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी अगर हम सुबह फेस को धोते हैं और नहाते हैं, उसके बाद अगर हम बाहर कहीं जा रहे हैं तो हम अपने फेस पे हो या पूरे शरीर में भी एक बार तो मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाते
लगाते हैं, लेकिन बार बार कितनी बार लगाएंगे? हवा तो वातावरण में तो हवा चल ही रही है, तो उसके कारण हमारी स्किन जो है शुष्क हो जाती है। इसलिए हमें स्किन की विशेष देखभाल की ज़रूरत है। वही हम ये बताने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। पानी से तो ठंड के कारण जरूर सभी नहाते होंगे, तो हमारी स्किन में थोड़ी सी रोम छिद्र तो ओपन रहती है, लेकिन हम फेस में ठंडे पानी से मुंह धो लेते हैं तो नहीं। अगर हाँ आप ओनली फेस को भी धो रहे हैं तो हल्के कुनकुने पानी का इस्तेमाल करें, ठीक है, तो वो अच्छा रहेगा। और मॉइस्चराइज़र तो लगाते ही हैं, और फेस पैक अगर आप लगाते हो तो फेस पैक को ध्यान दें कि अगर आप गर्मी के मौसम में जो फेस पैक इस्तेमाल कर रहे थे तो बिना जानकारी के, बिना उसके कोई सा भी फेस पैक उसने लगा रहे हैं तो हमने भी लगा लिया, ऐसा नहीं। आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग मौसम को विशेष ध्यान देकर, क्योंकि मौसम के अनुसार से भी स्किन की जो टेक्सचर है बदल जाती है, तो इसलिए हमें स्किन की सही टेक्सचर मालूम होना चाहिए और मौसम को देखते हुए हमें अपनी स्किन में फेस पैक का अप्लाई करना चाहिए। और अगर आपको उतनी जानकारी नहीं है कि कौन सा फेस पैक में ऑयलीपन रहता है और किस फेस पैक में ड्राईपन होता है, तो आप क्या करें, उस फेस पैक में आप थोड़ा सा ऑयल मिला लें। ऑयल कोई सा भी हो सकता है, जहाँ तक हो सके आप, अगर नारियल का तेल हो या जैतून का तेल बेस्ट रहेगा। अगर जैतून का तेल को 2-4 बूंद उस फेस पैक में मिलाकर अगर अप्लाई करते हो तो आपके जो स्किन का जो रूखापन है वो दूर होगा। जैतून का तेल जो है वो आपकी जो स्किन का कलर जो है उसमें भी निखार आती है, और आपकी त्वचा में भी निखार आएगी, और आपका जो कलर है उसमें भी निखार आएगी। कहने के मतलब आप गोरे गोरे नजर आओगे। अगर आप सप्ताह में सिर्फ एक बार, ज़्यादा नहीं, अगर आप स्टीम लेते हो, भाप लेते हो घर पर, या स्टीमर से हो या पतीली में गर्म पानी करके टॉवेल से कवर करके अगर भाप लेते हो तो आपकी स्किन का जो ड्राईपन है वो भी दूर होगा, क्योंकि भाप लेने से हमारे जो रोम छिद्र खुल जाते हैं, है ना। और उसके बाद फिर आप रोज ठंड के मौसम में अपनी स्किन को मॉइस्चर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और अगर हम नहा रहे हैं गर्म पानी से, तो हल्के गुनगुने पानी से तो नहाते ही हैं प्राय सभी लोग, लेकिन हम लास्ट में अगर उस पानी में 8-10 बूंद ग्लिसरीन डाल दें, ग्लिसरीन की 8-10 बूंद डाल देते हैं, और उसके बाद 8-10 मगक जो लास्ट में हम अपने शरीर में डालते हैं फटाफट, तो उससे भी हमारी स्किन में का ड्राईपन दूर होगा। और दूसरी बात ये है कि जो आप नहाने के वक्त हो तो आप उसको ग्लिसरीन युक्त साबुन का इस्तेमाल करें, क्योंकि और दूसरी सब साबुन में क्या होता है, उसमें कास्टिक सोडा का मात्रा ज़्यादा रहता है। और अगर आप स्पेशल ठंड के मौसम में ऐसा साबुन ले जिसमें ग्लिसरीन रहे, ठीक है, कि हर मौसम में एक ही प्रकार के साबुन से नहाए, ऐसा नहीं है। मौसम देखकर, अपनी स्किन को देखकर साबुन का भी चुनाव करना चाहिए। अगर हम ठंड के मौसम में, और अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई रहती है, एनी टाइम ड्राई रहती है, तो आप एनी टाइम उस साबुन का इस्तेमाल करें। अगर सिर्फ ठंड के मौसम में अगर आपकी स्किन ड्राई हो रही है तो ठंड के मौसम में ग्लिसरीन युक्त साबुन का इस्तेमाल करें, जो बहुत ही अच्छा रहेगा, उपयोगी रहेगा, यानी कि आपकी स्किन को ड्राई नहीं करेगा। और आप अपने फेस को तो फेस वॉश से ही धोएं, क्योंकि ये डाइल्यूट होता है, और दूसरी साबुन जो है उसमें कास्टिक सोडा का मात्रा ज़्यादा हो सकता है, इसीलिए तो फेस वॉश बना है। क्योंकि हम फेस हमारी बहुत ही डेलिकेट स्किन रहती है, और विशेष फेस ही जो है उसको हम ज़्यादा कवर अप नहीं कर सकते हैं, बाकी स्किन तो हमारी थोड़ी कवर अप रहती है ना, और फेस ओपन ही रहता है। खैर आजकल तो मास्क पहनना है, लगभग 90% फेस भी कवर रहता है, और जो बहुत ही ज़रूरी है और अच्छी बात भी है। एलर्जी से मुक्त हो गए हैं इस कोरोना काल में, जो मास्क लगाकर जिसको इसकी एलर्जी की शिकायत थी उसके लिए भी तो बहुत ही ये रामबाण का साबित हुआ है। मास्क लगाना बहुत ही ज़रूरी है, सुरक्षा के लिए है, और अभी कोरोना काल में तो विशेष कर है कि नहीं। तो मैं क्या कह रही थी कि फेस को फेस वॉश से ही धोना चाहिए, क्योंकि ये डाइल्यूट होता है, ठीक है। और एक मज़े की बात बता रही हूँ
कि हमारा जो रसोई घर है, हमारा रसोई घर सौंदर्य का भंडार है। हम उससे अपनी त्वचा में निखार ला सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर महिलाओं का समय तो रसोई घर में ही बीतता है कि ना, चाहे वो कामकाजी हो या चाहे घरेलू हो। रसोई घर से तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार यानी कि जन्म जन्म का नाता है ना। तो और उसी से हम अपनी त्वचा का निखार ना करें, ऐसा कैसा हो सकता है बताओ। तो हमारी इस रसोई घर में ही ऐसी बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई है जिससे हम अपनी त्वचा की देखभाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो मिल्क है जो हर घर में आता है और डेली आता है। तो उस मिल्क को हम उबालते हैं तो उसके ऊपर एक परत जम जाती है, थोड़ा ठंडे होने पर परत जम जाती है, जिसे हम क्रीम कहते हैं, है ना, या कहीं मलाई भी कहते हैं। तो उसे निकाल कर अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो आप उस पर अप्लाई कर लोगे फेस में अच्छी तरह से। फिर यूं ही 10, 15, 20 मिनट छोड़ दीजिए, अपना नित्य का काम निपटाए और उसके बाद फिर इसको अच्छे से धो ले। तो आपका स्किन का ड्राईपन छू बनता है। आपका स्किन में एक चमत्कारिक चमक आएगी, गजब की रौनक दिखेगी और आप जवां नजर आएंगे। आपसे सभी पूछेंगे कि आप क्या लगाते हो। तो यही मैजिक ट्रिक है। और एक मैजिक ट्रिक आपको बताने जा रही हूँ, ठीक है। वो ये है, अगर ये शायद ही सभी के लिए सूटेबल नहीं कह सकती मैंने कि सभी के लिए कारगर हो, नहीं कारगर भी नहीं, यानी कि सभी के लिए अवेलेबल हो, है ना। कि अगर आपके घर में गाय हो या अगर आप जहाँ पर गौशाला है यानी कि गाय का रखते हैं ना, वहाँ से कई लोग वहाँ से डायरेक्ट दूध को अपने सामने दूह कर भी लाते हैं। कई जगह ऐसा सुविधा है। तो अगर वो इस तरह से गाय को दूह कर तुरंत दूहा वाला दूध लेकर आते हैं तो उसके ऊपर एक झाग बना रहता है। जब ऐसे गाय को दूहते हैं ना तो उसमें एक झाग बना रहता है। अगर उस झाग को हम निकाल के स्किन पे, बस कुछ नहीं, झाग निकाला एक स्पून में और बस अप्लाई कर दिए पूरे फेस में, और उसके बाद फिर उसे भी ऐसे 10-15 मिनट रहने दिया और उसके बाद फिर सादे पानी से अच्छे से मुंह धो लिए। अगर आप ये डेली कर सकते हो तो आपको फेस में फिर कोई चीज़, न साबुन, न फेस वॉश, न फेस पैक, कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी फेस में एक चमक बनी रहेगी। हाँ, आपको गर्मी के मौसम में थोड़ा देखना है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो थोड़ा इसको स्किप कर सकते हो, डेली ना लगाकर। और अगर ठंड का मौसम है और आपकी ड्राई स्किन है तो आप डेली। चलिए मैं आपको घरेलू फेस पैक बताती हूँ, बहुत ही सरल उपाय का। अगर आप नॉन वेज हैं तो आपके घर में, आपके फ्रिज में अंडा तो होगा ही, है ना। तो उस अंडे की जो जर्दी रहती है यानी कि पीला वाला भाग जो है उसे आप निकाल लो, क्योंकि पीला वाला भाग में ऑयल रहता है और वाइट वाला जो हिस्सा रहता है उसमें वो ड्राईपन रहता है, उसमें प्रोटीन रहता है और इसमें फैट रहता है पीले वाले भाग में। तो वो जो फैट है तो उसमें ऑयलीपन रहता है, उसे निकाल कर अच्छे से आप स्पून से फेंट लीजिए। फेंटने के बाद आप ब्रश से हो जैसे भी फिर पूरे अच्छे से स्किन में अप्लाई तो लगा लिए, पील ऑफ मास्क के जैसा काम। बाद अगर जर्दी को लगा लिए हैं और यूं ही सूखने दिए, और ठंड का मौसम होने के कारण थोड़ा सा टाइम लगेगा, 15-20 मिनट से। अब आपको आधा घंटा दूसरी फेस पैक बता रहे हैं। अगर आपको वेजिटेरियन है तो आपको दही तो रहता ही है घर में, तो आप दही का लेप भी लगा सकते हैं। और दही में अगर आपके पास आमी हल्दी अगर एकदम फ्रेश मिल जाए तो क्या कहना, अगर नहीं भी है तो जड़ी बूटी वाले शॉप में आमी हल्दी कहने से मिल जाता है। उसे आप अच्छे से पीस लिए, भिगो कर रख दिया। अगर ड्राई है तो उसे भिगो कर रख दिया कुछ घंटों के लिए, और उसके में इसमें नमी आ जाएगा। उसके बाद फिर आप उसे पीस लिए और उसके बाद फिर वो दही के लेप में मिला लिए अच्छे से, और उसके बाद फिर आप फेस पे अप्लाई करोगे। एक नंबर की आपके फेस में गजब की चमक आएगी।
तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? इसी तरह की अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसी तरह की और भी बातें करेंगे, सौंदर्य संबंधित, स्किन संबंधित। अगर भूल चूक कोई बातें हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा, और अगर हमारी वीडियो से हमारी सलाह से आपकी स्किन में बहुत कुछ लाभ हुआ हो तो ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। ठीक है, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।